जय हिंद, नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 चैप्टर गणित में अपना चैप्टर चल रहा है 7 भिन्न, है ना। हम भिन्न के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.4 का जो बेसिक है, जिसमें हमने सामान्य भिन्न मतलब समान भिन्न क्या होती है, असमान भिन्न क्या होती है, और फिर उनमें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, यानी कि समान भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं और असमान भिन्नों की तुलना हमें कैसे करते हैं, ये सब हमने पीछे की कक्षा में जो बेसिक वाला वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने देखा था। आज अपन एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अगर आपने कल वाला जो ये बेसिक वाली क्लास है वो नहीं देखी है, तो पहले आपको वो देखनी चाहिए ताकि आपको इसका बेसिक समझ में आए कि समान भिन्न क्या होती है, असमान भिन्न क्या होती है, समान भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, असमान भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, वो आपको सीखना है ना। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.4 और क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए, भिन्नों के बीच में सही चिन्ह लगाना है, यानी कि छोटा है, बराबर है या फिर बड़ा है का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कल मैंने आपको आरोही क्रम के अवरोही क्रम और ये जो चिन्ह है छोटा और बड़े का, ये सब मैंने आपको लगाना सिखाया था। वापस देखते हैं। देखिए ए, इसमें पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट है, इसमें जो चित्र दे रखे हैं उसमें जो पहला चित्र है उसमें टोटल इसमें कितने 8 भाग है। टोटल कितने भाग है 8। जब आप चित्र पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जब आप ए देखते हो, उस ए का पहला जो चित्र है वर्त बना रखे हैं 4, उसमें जो पहला वर्त है उसमें हमारे पास 8 भाग दे रखे हैं, यानी कि कुल भाग कितने हैं 8। और इसमें से छायांकित भाग कितने हैं, छायांकित भाग है 3। छायांकित भाग कितने हैं 3, यानी कि ये भिन्न क्या बन गई 3/8। फिर आगे देखिए, यानी कि भाग तो कितने हैं 8 ही है, तो कुल भाग कितने 8, लेकिन इस बार छायांकित भाग कितने हैं 6 भाग छायांकित हैं। इस बार कितने भाग छायांकित हैं 6 भाग छायांकित है। फिर उसके बाद में देखिए अगला तीसरा वर्त है, उसमें कुल भाग तो 8 ही है, कुल भाग कितने हैं 8, लेकिन छायांकित भाग कितने हैं, छायांकित भाग है 4। कितने भाग छायांकित है 4 भाग छायांकित है। फिर उसके बाद में लास्ट चित्र है जिसमें कुल तो 8 भाग है, लेकिन छायांकित कितना है 1 ही भाग है, यानी कि कलर ये जो नीला कलर है ये कितने में भरा हुआ है 1 भाग में ही भरा हुआ है। इस प्रकार से हम ये तो हम पहले से सीख चुके हैं। अभी हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, कि या तो ये और बराबर है तो ये वाला चिन्ह, और ये इस प्रकार से हमें चिन्ह लगाना है। तो देखो मैंने कल आपको बताया था समान भिन्न क्या होती है, ऐसी भिन्न जिसके हर समान होते हैं। इन सब में जब आप ध्यान से देखते हो तो इन सभी के हर क्या है समान है, इन सभी के हर क्या है समान है, यानी कि ये कौन सी भिन्न है समान भिन्न है। और समान भिन्न की हम तुलना कैसे करते हैं, जिसका अंश बड़ा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा होता है वो सबसे छोटे भिन्न। यानी कि पहले तो हमें ये पता लगाना कि समान भिन्न कौन सी है, तो ऐसे भिन्न जिनमें हर समान होते हैं। तो इन सब में देखिए हर समान है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि ये सारी की सारी भिन्न समान भिन्न है, तब हम समान भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, जिस भिन्न का अंश सबसे ज्यादा बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न। तो इसको जब आप इस ऐसे लिखोगे तो 6/8 सबसे बड़ी हो जाएगी, 6/8 क्या हो जाएगी सबसे बड़ी। फिर उससे छोटी 6 के बाद में छोटा क्या है 4 है, तो सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा, इससे छोटा क्या होगा 4/8। फिर 4 के बाद में कौन है 3, तो 4 से छोटा 3/8, और फिर सबसे छोटी 1/8। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्रम। ये बराबर को है नहीं, कोई भी बराबर नहीं है। अगर बराबर होती तो हम बराबर का चिन्ह भी लगा देते, है ना। हम क्या लगा देते बराबर का चिन्ह भी लगा देते। अब इसको यदि आप ध्यान से देखते हो तो ये कौन सा क्रम है, इधर देखिए सबसे बड़ा है और इधर सबसे छोटा है, यानी कि
इधर से जब हम इधर आते हैं तो ये घट रहा है, यानी कि कौन सा क्रम है, ये घटता हुआ क्रम है। ये कौन सा क्रम है, घटता क्रम। और इस घटते क्रम को अपन क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। घटते क्रम को हम क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। ये तो हो गया अवरोही क्रम। और अगर हमसे आरोही क्रम पूछे तो आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है। आरोही में सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा, वो होता है आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। और घटता हुआ क्रम अवरोही क्रम। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। तो आरोही क्रम में क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे कि 1/8 पहले लिखेंगे, फिर चिन्ह भी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, यानी कि ये सबसे छोटा है। मैंने ये चिन्ह आपको बताया, जितनी इसकी चोंच होती है वो सबसे छोटा होता है। तो 1/8 सबसे छोटा, फिर 1/8 से बड़ा कौन है, 1/8 से बड़ा है 3/8। 1/8 से कौन बड़ा है, 3/8। 3/8 से कौन बड़ा है, 4/8। और 4/8 से सबसे बड़ा कौन है, 6/8। तो ये कौन सा क्रम है, ये है बढ़ता क्रम। ये कौन सा क्रम है, ये बढ़ता क्रम है। और इस बढ़ते हुए क्रम को अपन क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। बढ़ते क्रम को हम क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा, हमें किसने बोला था कि आकृतियों को देख करके चिन्ह लगाइए, अगर बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाइए, छोटी है तो छोटे का, और बड़ी है तो बड़ी का चिन्ह लगाना है। और फिर उसके बाद में आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये तो हमने कर दिया अवरोही क्रम में व्यवस्थित, और ये हमने कर दिया आरोही क्रम में व्यवस्थित। अब अगला पार्ट देखिए, इसी का बी है। देखिए अब की बार क्या बना रखे हैं, वर्ग बना रखे हैं, और उसी वर्ग में से एक बड़ा वर्ग है और उसमें से छोटे छोटे वर्ग है। और एक बड़े वर्ग में टोटल कितने वर्ग है, 9 वर्ग है, यानी कि कुल भाग तो कितने हो गए, 9। अब इनमें छायांकित कितने भाग है, 8 भाग छायांकित है, यानी कि रंग कलर कितने भागों में भरा हुआ है, 8 भागों में कलर भरा हुआ है। फिर उसके बाद में देखिए अगले चित्र में कुल भाग तो कितने हैं, 9, लेकिन इस बार कलर कितने भागों में भरा हुआ है, कलर इस बार 2 और 2 4 भागों में कलर भरा हुआ है। आगे देखिए अगले चित्र में भी कुल भाग तो कितने हैं, 9, और 3 भागों में कलर भरा हुआ है। फिर आगे देखिए कुल भाग तो है 9, और इस बार 6 भागों में कलर भरा हुआ है। ये इस प्रकार से। और इन्हीं भिन्नों को आप, जैसे कि मैं कलर भरे हुए डब्बे गिन रहा हूं, आप बिना कलर भरा हुआ डब्बा भी ले सकते हो, वो वाली भिन्न भी आप ले सकते हो। जैसे कि क्योंकि बोला नहीं है ना, बोला है थोड़ी इसमें कि प्रत्येक चित्र में चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए, है ना। तो आप जो पहला वाला चित्र है उसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कुल तो 9 है, जिसमें एक डब्बा भरा हुआ, एक डब्बे में रंग किया हुआ नहीं है। तो ये बात भी सही है। तो हम छायांकित वाला ले रहे हैं, यानी कि जिनमें कलर भरा हुआ है उन वाली भिन्न ये रही। अब देखो ये तो हमारे आगे भिन्न। अब ये सारी की सारी भिन्न है कौन सी, ये सारी की सारी समान भिन्न है। समान भिन्न क्यों है, क्योंकि इन सभी का हर समान है। इन सभी का हर क्या है, समान है। और समान भिन्नों की हम तुलना कैसे करते हैं, जो जिस भिन्न का अंश सबसे ज्यादा बड़ा, जिस समान भिन्न का अंश सबसे ज्यादा बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा, जिस समान भिन्न का अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटे भिन्न। तो सबसे बड़ी तो ये हो जाएगी 8/9, उससे छोटी कौन होगी 6/9, उससे छोटी कौन होगी 4/9, और सबसे छोटी कौन हो जाएगी 3/9। ये क्रम तो कौन सा है, घटता हुआ क्रम। ये क्रम कौन सा है, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, और सबसे छोटा। तो ये क्रम कौन सा है, ये घटता क्रम है। और इसी घटते क्रम को हम क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। आप देखिए अब इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे, तो यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा कौन आएगा 4/9, फिर उसके बाद में 6/9, और सबसे बड़ा कौन है 8/9। तो ये कौन सा क्रम है, ये बढ़ता क्रम है। ये कौन सा क्रम है, ये बढ़ता क्रम है। और बढ़ते क्रम को हम क्या बोलते हैं, आरोही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं। ये हो गया पार्ट नंबर 2। सी देखिए 2/4, 4/6, 8/6,
और 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। अच्छा ठीक है, ये हमें सी पार्ट है और सी पार्ट को हमें ये देखिए भिन्न दे रखी है। कौन कौन सी है? 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6। इसको हमें किस पे दर्शाना है? संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर तो हमने शुरू में भिन्नों को दर्शा दिया था जब अपने एक्सरसाइज 7.1 7.2 पढ़ी थी, वहां पे हमने संख्या रेखा पे दर्शाना सीख लिया था। तो देखिए संख्या रेखा पे दर्शा देते हैं। सबसे पहले आप ये पता लगाओ कि ये भिन्न कौन सी है, उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। तो जो भिन्न 1 से छोटी होती है वो उचित भिन्न होती है। तो ये सारी की सारी, तो ये उचित तो नहीं है। देखिए ये 1 से छोटी है, ये उचित है। ये भी 1 से छोटी है, ये भी उचित भिन्न है। ये 1 से छोटी नहीं है, यानी कि ये अनुचित भिन्न है। और ये 1 है, यानी कि 1 या 1 से छोटी जो भी भिन्न होती है वो उचित भिन्न होती है, और जो 1 से बड़ी होती है वो अनुचित भिन्न होती है। ये भी हमने पढ़ लिया था। तो देखिए हमें क्या दर्शाना है? 2/6। तो देखिए 6/6 तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो संख्या रेखा पे हमें दर्शाना है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये 2/, कहीं ना कहीं ये क्या होगा? 0/6 होगा, है ना। 0/6 का मतलब क्या है? संख्या रेखा पे यहाँ पे हमारा 0 है और यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं। तो 0 और 1 के बीच में आएगी वो तो सारी क्या हो जाएगी? उचित भिन्न। और 1 से आगे जाएगी वो अनुचित भिन्न हो जाएगी। तो आप संख्या रेखा देखो, 0/6 का मतलब क्या है? 0, यानी कि किसी संख्या में जब हम 0 में जब हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वापस 0 आ जाता है। तो ये हमारा रहा 0, ये रहा 1। अब 0/6 यहाँ पे है, तो अगला क्या आएगा? 1/6। उसके बाद में क्या आएगा? 2/6। उसके बाद में क्या आएगा? 3/6। उसके बाद में 4/6। उसके बाद में 5/6 और उसके बाद में 6/6। और 6/6 को अपन क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं, क्योंकि 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ये यहाँ तक अपना क्या आ गया? 1 आ गया, क्योंकि 6/6 को क्या बोल देंगे? 1। तो ये हो गया 0/6 क्या हो जाएगा? 0 और 6/6 क्या हो जाएगा? 1। तो ये तो सारी की सारी कौन सी भिन्न है? ये तो सारी की सारी उचित भिन्न है, जो 0 और 1 के बीच में होती है या 1 पर होती है। अब 1 से जो भी बड़ी होगी वो सारी अनुचित भिन्न रहेगी। तो देखिए हमने कौन कौन सा दर्शा दिया? हमने 2/6 दर्शा दिया, ये रहा। हमने 2/6 दर्शा दिया। फिर उसके बाद में हमारा 4/6 ये रहा, ये 4/6। फिर उसके बाद में ये रहा 6/6। अभी देखिए 8/6। देखिए 2/6 दर्शा दिया, ये रहा। 4/6 ये रहा, 6/6 ये रहा। अब 8/6 ये 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 तो यहीं पे आ गया। इसका मतलब 7/6 फिर आएगा 8/6, यानी कि 1 से आगे जा रहे हैं। तो आएगा 7/6 और उसके बाद में आएगा 8/6। 1 से बड़ी हो गई, तो ये रहा अपना 8/6। और ये 8/6 कौन सी भिन्न है? ये अनुचित भिन्न है। ये उचित और अनुचित जानने का अपना बढ़िया तरीका है। और ये हमने क्या दर्शा दिया? संख्या रेखा पे इसको दर्शा दिया। आइए देखिए इसी में ये भी पूछ रखा है कि दी हुई भिन्न के बीच में, ये शायद डी है, ये डी पार्ट है कि दी हुई भिन्न के बीच में उचित चिन्ह यानी कि छोटा या बड़ा भरिए। तो हमें भिन्न दे रखी है और हमें चिन्ह भरना है। तो देखिए डी पार्ट है, डी पार्ट में पहला दे रखा है 5/6 और बीच में हमें चिन्ह लगाना है। और फिर है 2/6। 5/6 और 2/6 समान भिन्न है। क्यों है? क्योंकि इनका हर समान है। और समान भिन्नों की हम तुलना कैसे करते हैं कि अगर कोई भिन्न समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, जिस भिन्न का अंश छोटा वो सबसे छोटी भिन्न। तो इसका अंश बड़ा है तो ये बड़ी हो जाएगी। और बड़ी की तरफ अपन क्या करते हैं? इस चिड़िया का मुंह खुला छोड़ देते हैं और जिधर छोटा होता है उधर इसकी चोंच कर देते हैं। तो ये हमने चिन्ह लगा दिया। फिर आइए देखिए दूसरा क्या है? 3/6 और हमें 0 के बीच में लगाना है। तो 3/6 और 0 को अपन क्या लिख सकते हैं? 0/6 देखिए अभी लिखा है 0/6। किसी भी संख्या में जब अपन 0 में किसी का भी भाग देते हैं, यानी कि 6 का भाग देंगे तो वापस 0 आ जाएगा। यानी कि अब देखिए, अब आप तुलना कर सकते हो, दोनों का हर समान है। तो ये कौन सी भिन्न है? समान भिन्न है। ये कौन सी भिन्न है? समान भिन्न है। और समान भिन्नों में हर क्या होता है? समान होता है। और उनकी तुलना कैसे करते हैं? जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न,
जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। तो 3 0 से क्या है, बड़ा है, तो ये तो हो जाएगी बड़ी भिन्न और ये हो जाएगी छोटी भिन्न। तो जिधर बड़ा होता है उसका मुंह खुला होता है और जिधर छोटी होती है उधर उसकी चोंच होती है। आगे देखिए, आगे है 1/6 और 6/6। 1/6 हमें चिन्ह लगाना है और 6/6। तो देखिए दोनों की दोनों कौन सी, हर समान है, कौन सी भिन्न हो गई, समान भिन्न हो गई। और इनकी तुलना कैसे करेंगे, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। तो छोटे की तरफ इसका चोंच कर देंगे और बड़े की तरफ इसका मुंह खोल देंगे। तो ये हो जाएगी अपनी सबसे, ये हो जाएगी इन दोनों बड़ी और ये हो जाएगी छोटी। आगे देखिए, आगे है 8/6 और 5/6। 8/6 हमें चिन्ह लगाना है और 5/6। 8/6 और 5/6 ये दोनों क्या है, समान भिन्न है। और समान भिन्न में जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। तो ये हो जाएगी बड़ी भिन्न, क्योंकि 8 क्या है, बड़ा है। तो ये हमारा इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगी अभी भी, है ना। और अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। ये एक्सरसाइज भी देखिए 10 क्वेश्चन है इसमें, तो एक पार्ट में हमारा ये नहीं होगा। इसके लिए भी, इस एक्सरसाइज का भी अपना कितना, इस एक्सरसाइज के लिए भी हमारे 2 पार्ट आएंगे। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन और पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 7.4 और हमारी प्रश्नावली भी, जो हमारी एक्सरसाइज है, चैप्टर है, वो भी कंप्लीट होने वाला है। बस अभी हमें भिन्नों का, अभी हम तुलना करना सीख रहे हैं और फिर अगले में हम 7.5 और 7.6 एक्सरसाइज है, उनमें हम भिन्नों को जोड़ना और भिन्नों को घटाना सीखेंगे। इसी के साथ फिर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। तो जब तक समान भिन्न है, यानी कि हर समान है, तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। और अगर अंश समान हो, हर समान नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समान अंश वाली असमान भिन्न। यानी कि उनके अंश तो समान है लेकिन हर समान नहीं है, हर समान नहीं है। तो फिर उनमें भी हम कर सकते हैं। उनमें ये मैंने आपको कल अच्छे से बताया था कि जिनके अंश तो समान होते हैं, भिन्नों, यानी कि बहुत सारे आपके पास भिन्न दे रखी है 5-6, और उनमें अंश सबके समान है लेकिन हर समान नहीं है। तब आपको क्या करना है, तब जिस भिन्न का हर सबसे ज्यादा बड़ा होता है वो सबसे छोटी भिन्न होती है, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। ये किसकी बात हो रही है, जब भिन्नों में अंश तो समान हो लेकिन हर क्या हो, अलग अलग हो। और समान भिन्न में हर तो क्या होते हैं, समान, लेकिन अंश क्या होते हैं, अलग अलग। और बिल्कुल ही असमान भिन्न होती है। असमान भिन्न में न तो हर समान होते हैं और न ही अंश समान होते हैं। उनकी तुलना के लिए फिर हम हर को समान बनाते हैं। ये हमने कल अच्छे से देखा था। तो इनमें जिनके अंश हर समान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई भी हर या अंश में से कोई भी समान है तो फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पहला है 3/6, इनके बीच में हमें चिन्ह लगाना है, और फिर है 5/6। तो देखिए समान भिन्न है, क्यों, क्योंकि इनके हर क्या है, समान है। तो बड़ा अंश वाला बड़ी भिन्न, छोटा अंश वाली छोटी भिन्न। तो बड़े की तरफ इसका मुंह खोलते हैं और छोटे की तरफ इसकी चोंच करते हैं। अगला देखिए बी पार्ट है। बी पार्ट क्या बोल रहा है, 1/7 और 1/4। अब देखिए इस बार क्या आया है, इस बार हर अलग अलग है, यानी कि ये समान भिन्न तो नहीं है, क्योंकि समान भिन्न जब तभी होती है जब भिन्नों के हर समान होते हैं। तो ये समान भिन्न तो नहीं है। इसका नाम क्या है, इन भिन्नों का, इन भिन्नों को बोलते हैं समान अंश वाली। यानी कि हर समान नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी भिन्न है, असमान भिन्न है। लेकिन असमान भिन्न में भी इन दोनों के अंश देखिए कितना है, 1-1 है। तो इस भिन्न का नाम क्या है, इस भिन्न को अपन बोलते हैं समान अंश वाली, समान अंश वाली असमान भिन्न। यानी कि ये भिन्न असमान है, क्यों, क्योंकि इनके हर अलग अलग है लेकिन इसमें अंश क्या है, समान है। तो उनकी तुलना करना भी क्या होता है, आसान होता है।
लेकिन जब हर और अंश दोनों ही अलग अलग होते हैं तब हमें हर बराबर करना पड़ता है सभी भिन्नों का। तो इस भिन्न का नाम है समान अंश वाली असमान भिन्न। और जिनमें अंश और हर दोनों अलग अलग होते हैं उसको सीधा ही बोलते हैं असमान भिन्न। तो इनमें हम तुलना कैसे करेंगे? तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी भिन्न, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी भिन्न। ये मैंने कल आपको अच्छे से नोट करवाया था। अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो बहुत अच्छी बात है, आपने नोट भी किया होगा और आपने ध्यान भी रखा होगा। तो जब भिन्नों में हर अलग अलग हो यानी कि वो असमान भिन्न हो गई, लेकिन अंश क्या है? समान है, तब जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी भिन्न, हर सबसे बड़ा तो सबसे छोटी भिन्न, और जिस भिन्न का हर छोटा वो सबसे बड़ी भिन्न, यानी कि यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो ये बड़ी है तो बड़ी की तरफ अपन चिन्ह लगा देंगे ये वाला, और छोटी की तरफ इसकी चोंच कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर ये बी अपना कंप्लीट है। अब देखिए सी क्या है? 4/5 और 5/5, 4/5 और 5/5। इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये समान भिन्न है, क्योंकि इनमें हर समान है। तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। तो बड़े की तरफ मुंह खोल देंगे, छोटे की तरफ चोंच कर देंगे। डी देखिए, डी है 3/5 और 3/7, 3/5 और 3/7। अब देखिए ये कौन सी भिन्न है? ये ऊपर वाली है, यानी कि इनमें अंश तो समान है लेकिन हर अलग अलग है। तो बड़ा हर, जिस भिन्न में हर बड़ा है वो सबसे छोटी भिन्न, और जिसका हर छोटा है वो बड़ी भिन्न, यानी कि इनमें उल्टा होता है। तो बड़ी भिन्न कौन सी है? ये है। क्यों? क्योंकि इसका हर छोटा है। तो बड़े की तरफ इसका मुंह ओपन करेंगे और छोटे की तरफ इसका चोंच कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है कि ऐसे ही 5 और युग्म लीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। यानी कि जब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी तरीके देखिए ये 4 युग्म है। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, यानी कि यहाँ पे 2 भिन्न है, यहाँ पे 2 भिन्न है, यहाँ पे 2 भिन्न है, यहाँ पे 2 भिन्न है। ऐसे ही हमें 5 उदाहरण और लेने हैं और उनमें इस प्रकार से हमें चिन्ह लगाना है। तो देखिए ले लेते हैं अपने क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमें अपने हिसाब से करना है। तो हम पहला उदाहरण देते हैं। देखिए पहली भिन्न अपन ले लेते हैं 1/2 और दूसरी भिन्न अपन ले लेते हैं 1/3। अब ये बीच में चिन्ह लगाओ। देखो तो इनमें देखिए ये कौन सी भिन्न है? असमान भिन्न है, लेकिन इन दोनों का हर क्या है? सॉरी, ये दोनों भिन्न कौन सी है? असमान भिन्न है, क्योंकि इनका हर अलग अलग है, लेकिन इनके अंश क्या है? समान है। तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी भिन्न, तो ये तो छोटी हो जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी की तरफ ये वाला चिन्ह लग जाएगा। आइए देखिए दूसरा उदाहरण। हमें 5 उदाहरण देने हैं। हमें क्या देने हैं? 5 उदाहरण। तो आइए देखिए 3/4 और 8/4, इनके बीच में चिन्ह लगाओ। तो ये कौन सी भिन्न है? ये समान भिन्न है। क्यों? क्योंकि इनके हर क्या है? समान है। तो अब इनमें कैसे चिन्ह लगाएंगे? जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। तो बड़े की तरफ मुंह खोल देंगे, छोटे की तरफ इसकी चोंच कर देंगे। तीसरा देखिए सी अपन क्या लें? बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं क्या? नहीं, ये छोटा और बड़ा का चिन्ह लगाना है। ठीक है, देखिए 1/5 और 7/5, 1/5 और 7/5। ये भी कौन सी भिन्न है? ये भी समान भिन्न है। क्यों? क्योंकि इनमें हर क्या है? समान है। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। तो ये बड़ी है तो इसकी तरफ ये वाला चिन्ह लगा देंगे। फिर आगे देखिए डी उदाहरण अपन दे देंगे। देखिए 11/7 और 18/7। अब इनमें देखिए ये कौन सी भिन्न है? ये समान भिन्न है। क्यों? क्योंकि हर क्या है? दोनों में समान है। तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। तो इस तरीके से चिन्ह लग जाएगा। ये देखिए 5वां उदाहरण अपन और दे देते हैं। अपन 5वां उदाहरण दे देते हैं 8/3 और 8/9। अब इनमें देखिए ये भिन्न कौन सी है? असमान भिन्न है, लेकिन इनमें अंश कैसे हैं? समान है। तो ऐसे भिन्न में अपन क्या करते हैं? जिस भिन्न का अंश बड़ा जिस भिन्न का हर बड़ा वो छोटी भिन्न, जिस भिन्न का हर छोटा वो बड़ी भिन्न।
तो ये वाली बड़ी है तो इधर इसका मुंह खोल देंगे, और ये छोटी है तो इसकी तरफ इसका चौंच कर देंगे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी। हमें ऐसे ही कितने 5 उदाहरण और देने थे जो कि हमने दे दिए हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों को देखिए और भिन्नों के बीच में उचित चिन्ह। अगर छोटी है तो छोटा चिन्ह लगाना है, अगर बराबर है दोनों भिन्न तो बराबर का चिन्ह लगाना है। ये वाला चिन्ह बराबर का होता है, ये वाला चिन्ह किसका होता है, ये वाला चिन्ह बराबर का होता है, और बड़ा है तो बड़ा लगाना है। तो हमारे पास देखिए ये आकृति दे रखे हैं और उनमें हमें देखना है। तो देखिए इसको मिटाते हैं और फिर अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, तब तक शायद अपनी क्लास भी हो जाएगी, काफी हो जाएगी। अगर पूरे 10 क्वेश्चन एक साथ करेंगे तो अपनी क्लास लंबी चली जाएगी। इससे अच्छा अपन क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें हमारे पास ये इस तरीके से आकृति बना रखी है, ऐसे। यहाँ पे क्या लिख रखा है, 0/1 लिख रखा है, और यहाँ पे क्या लिख रखा है, 1/1। अब देखिए दोनों में हर क्या है, समान है, तो ये दोनों भिन्न कौन सी हो गई, ये समान भिन्न हो गई। और समान भिन्न की तुलना अपन कैसे करते हैं, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। तो ये वाली छोटी है, ये वाली बड़ी है, तो ये वाला चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि ये छोटा है तो छोटे की तरफ इसकी चोंच होती है, और जो बड़ा होता है उधर उसका मुंह खुल जाता है। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। देखिए ये कम है ना, इधर वाला कम है, तो देखिए इधर इसकी कितने सींग है, 1 सींग है, और इधर कितने सींग है, 2 सींग है। 2 ज्यादा होता है या 1, तो 2 ज्यादा होता है, तो जिधर 2 सींग वो बड़ी, जिधर 1 सींग वो छोटी। ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना। फिर देखिए दूसरी आकृति कैसी दे रखी है, दूसरी आकृति दे रखी है 0/2, फिर दे रखा है 1/2, और फिर दे रखा है 2/2, यानी कि इस तरीके से कर रखा है। अब देखिए 0/2 का मतलब क्या है, ये आप देखो सब में हर क्या है, समान है, यानी कि कौन सी भिन्न है, ये समान भिन्न है। ये कौन सी भिन्न है, ये समान भिन्न है। और समान भिन्न में अपन तुलना कैसे करते हैं, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जो जिसका अंश छोटा वो छोटी, यानी कि इन दोनों में छोटी कौन सी है, ये वाली है, तो ऐसा चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि इन दोनों में छोटी कौन सी है, ये। अब इन दोनों की बात करो तो इन दोनों में देखिए अंश इसका बड़ा है, इसका छोटा है, तो ये चिन्ह लग जाएगा, यानी कि सबसे छोटी ये, इससे बड़ी ये, और इससे बड़ी ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है। इस तरीके से हम क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। आगे देखिए, आगे है 0/3, 1/3, 2/3 और 3/3। तो ये हमारा क्या बन गया। अब देखिए सब में क्या है, हर समान है, मतलब ये कौन सी भिन्न है, ये समान भिन्न है। तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, इसका छोटा है तो ये इससे छोटी है, फिर इसका और छोटा है तो ये इससे छोटी है, और ये सबसे छोटी है तो ये सबसे बड़ी, तो इसकी तरफ ये कर दो। और फिर ये वाली भिन्न है वो इससे बड़ी है, तो ये वाला चिन्ह लगा दिया, और ये वाली भिन्न सबसे छोटी है, यानी कि ये बढ़ता हुआ क्रम है। ये सबसे छोटी, फिर 1/3, इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी कौन है, ये, और इससे बड़ी कौन है, ये। तो ये हमारा क्या लग गया, सर्वसमि का ये चिन्ह लगा दिया हमने। आगे देखिए, आगे है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब देखिए सब में क्या है, हर समान है, यानी कि समान भिन्न है, तो जिसमें अंश सबसे ज्यादा बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न। फिर 4 से छोटा 3 है तो ये छोटी हो गई, और इन दोनों में देखिए, इन दोनों में 3 बड़ा है तो ये बड़ी हो गई, फिर इन दोनों में ये वाली बड़ी है तो ये चिन्ह लगा देंगे, और 0 और 1 में 1 बड़ा है तो ये वाला चिन्ह लगा देंगे। और ये इनको अगर क्रम बोला जाए तो ये सबसे छोटा है, और इधर जाते हैं तब मान बढ़ रहा है, यानी कि ये कौन सा क्रम है,
ये आरोही क्रम है। कौन सा क्रम है? आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम है। ये भी आरोही क्रम है, यानी कि हमने यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल किए सारे के सारे कौन से हैं? आरोही क्रम में है। आइए देखिए, अगली आकृति है 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। आगे भी है क्या? आगे नहीं है, तो यहीं पे अपन रोक लेते हैं अपना। ये लो, ये 5/5, ये 4/5, ये 3/5, ये 2/5, ये 1/5। तो सब में क्या है? हर समान है। तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न है। तो ये भी कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम है। यानी कि 0/5 सबसे छोटी, फिर 0/5 से बड़ा कौन है? 1/5, 1/5 से बड़ा 2/5, 2/5 से 3/5, 3/5 से बड़ा 4/5 और सबसे बड़ा 5/5। और ये सारी की सारी भिन्न कौन सी है? ये उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि इन सब में हर क्या है? हर बड़ा है। यानी कि जो भिन्न एक से छोटी होती है वो क्या होती है? उचित भिन्न होती है। तो एक से छोटी भिन्न तभी होगी जब उसका हर क्या होगा? अंश से बड़ा होगा, तभी वो क्या होगी? उचित भिन्न हो जाएगी। आइए देखिए, लास्ट अपना चित्र बचा है 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 5 ले लिया, 3/6, 4/6, 5/6 को खा गए, 5/6, 6/6 और काई 6 है। 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 और काई 6 है ना। तो देखिए 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और जो आप बोल रहे हो वही वाला है ना। अब देखिए सब में क्या है? हर समान, यानी कि कौन सी? समान भिन्न है। तो समान भिन्न में जिसका अंश सबसे ज्यादा बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न। फिर इस तरीके से इधर जैसे जैसे आ रहे हैं, तो 6 सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी भिन्न, क्योंकि इसका अंश बड़ा है। फिर 5 इन सबसे बड़ा है तो इन सबसे बड़ा 5। फिर 4 बड़ा है तो इधर से, फिर 3 2 से बड़ा है तो ये लो, 2 1 से बड़ा है तो ये लो, 0 से बड़ा 1 है तो ये लो। ये भी कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम। इसको आरोही क्रम बोलते हैं। ये हमने क्या बना दिए? चित्र बना दिए, चित्र बना दिए। तो अभी अच्छा पार्ट और दे रखे हैं, ABCDE, ABCDE। अच्छा चलो इनको भी करते हैं। देखिए ए क्या दे रखा है? 1/6 और 1/3, 1/6 और 1/3। इन दोनों में हमें छोटा और बड़ा बताना है। तो हर तो समान नहीं है, लेकिन इन दोनों के अंश क्या है? समान। तो जिनका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी भिन्न, और जिनका हर छोटा वो बड़ी भिन्न। तो ये वाला बड़ा है तो इसकी तरफ ये वाला कर देंगे, यानी कि उसका मुंह खोल देंगे बड़े की तरफ, और छोटे की तरफ क्या कर देंगे? चोंच कर देंगे। दूसरे तरीके से 2 सींग जिस तरफ होंगे वो बड़ा, जिसके 2 सींग होंगे, जिसके 2 सींग है वो ज्यादा खतरनाक है, जिसके 1 सींग है वो थोड़ा कम खतरनाक है ना। तो 2 सींग वाला बड़ा है, 1 सींग वाला छोटा है। फिर देखिए बी क्या है? 3/4 और 2/6। यहां देखिए ये पूरी की पूरी कौन सी भिन्न है? ये पूरी की पूरी असमान भिन्न है, क्योंकि इनमें न तो हर समान है और न ही अंश समान है। तो इनमें हमें क्या करना है? इनमें हमें भिन्नों में हर समान बनाना है। क्या करना है? हर समान बनाना है। यानी कि इन दोनों में जो हर है वो अभी 4 और 6 है। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 4 और 6 का एलसीएम लेना है। यानी कि जब आप ऐसी भिन्नों की तुलना करते हो जिनमें न तो अंश समान है और न ही हर समान है, तब आपको क्या करना है? उनके हरों का एलसीएम लेना है। यानी कि 4 और 6 का आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिये 12।
यानी कि इनका एलसीएम कितना आ गया 12। अब इस 4 को किस से गुणा करें, देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं भिन्न को, इस 4 को किस से गुणा करें ताकि 12 आ जाए। तो 4 को 3 से गुणा करने पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्योंकि आपको 4 का टेबल आता है, 4 का पढ़ा आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। यानी कि पहले हमें हर अलग अलग है तो उन दोनों हरों का एलसीएम लेना है। अगर ज्यादा भिन्न है तो सभी भिन्नों के हरों को उठाएंगे, उनका एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आ रहा है, यानी यहाँ पे एलसीएम क्या आया 12। अब आपको ये करना है, यहाँ पे जो हर है इस 4 को किस से गुणा करें ताकि 12 आ जाए। तो 3 से गुणा करने पे 12 आएगा। और जब हमने ये भिन्नों की तुलना करनी सीखी थी तब मैंने बताया था अगर अपन भाग देते हैं तो भी शून्येतर संख्या से भाग देते हैं, हर अंश और हर में शून्येतर संख्या बोले तो अगर हमने 3 से इसको गुणा किया है हर को, तो अंश को भी हमें 3 से गुणा करना होगा। ये होती है शून्येतर संख्या 3। यानी कि अगर अपन हर में किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं या अंश में किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो अगर हमने अंश में 3 से गुणा करेंगे तो हमें हर में भी करना है, और अगर अपन हर में गुणा कर रहे हैं तो उसी संख्या से हमें अंश में भी गुणा करना है, तभी अपना सही होगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए, और यहाँ पे अपना ये चिन्ह लगा देते हैं। अभी हमें पता ही नहीं चल रहा है कौन सी छोटी है कौन सी बढ़िया है। तो देखिए, और इस 6 को किस से गुणा करें ताकि 12 आ जाए। तो 6 को अपन जब 2 से गुणा करते हैं तब 12 आता है। तो जब अपन हर में 2 से गुणा करें तो अंश में भी 2 से गुणा करेंगे। अब देखिए अपनी नई भिन्न क्या बन गई, अपनी नई भिन्न बन गई 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 6 को 2 से गुणा करेंगे 12। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देखते हो तो यहाँ पे अंश अलग अलग था, सॉरी हर अलग अलग था और अंश भी अलग अलग था। अंश से हमें मतलब नहीं है, हमें तो हर बराबर बनाना है। क्या करना है, हर समान बनाना है। तो यहाँ पे हमने देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा करके हर क्या बना लिया है, समान बना लिया है। हर समान बनाते ही अब हमारी ये कौन सी भिन्न हो गई, ये समान भिन्न हो गई। और समान भिन्नों की तुलना करने के लिए जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। तो ये हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, चिन्ह लगा दिया। आप हर भी समान बना सकते हो, अंश भी समान बना सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है कि हर को समान बना लिया जाए, तो थोड़ा काम आसान हो जाता है। अब अगर आप इनको वापस सरल करते हो तो ये 9/4, ये जो 9/12 है वो 3/4 को ही दर्शा रहा है। ये 9/4, ये 9/12 है वो 3/4 ही है, और ये जो 4/12 है वो 2/6 ही है। तो हमने भिन्नों को सरल करना सीख लिया है। अगर आपने पीछे की क्लास देखी है तो आप इनको वापस सरल करके देखना। अगर अपन सरल करने का मतलब है हम इनमें किसी टेबल से इसको काटेंगे, यानी कि अगर अपन 3 के टेबल से 9 कट रहा है तो 3 के टेबल से 12 भी कटना चाहिए। तो कट रहा है तो अपन 3 से काट देंगे, अगर 3 से नहीं कट रहा है तो 4 से, 4 से नहीं कट रहा है तो 2 से। यानी कि किसी एक ऐसे टेबल से हमें भिन्नों को सरल करना होता है कि जिनमें उस टेबल में ये दोनों संख्या आनी चाहिए, अंश भी आना चाहिए, हर भी। अगर अपन 2 के टेबल से इन दोनों को काट रहे हैं यानी कि छोटा कर रहे हैं तो 2 के टेबल में 9 भी आना चाहिए, 12 भी आना चाहिए। तो 2 के टेबल में 9 नहीं आ रहा है, मतलब ये 2 से सरल है, ये भिन्न 2 से सरल नहीं होगी। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, 3 पे जाएंगे तो 3 में देखते हैं 3 के टेबल में 9 आता है, आता है। 3 के टेबल में 12 भी आता है, आता है। इसका मतलब ये वाली भिन्न है वो 3 के टेबल से सरल हो जाएगी। और ये बात याद रखना, भिन्न को जितने बड़े टेबल से सरल करेंगे उतनी ही जल्दी सरल हो जाएगी, और जितने छोटे पहाड़े से सरल करेंगे उतने ही सरल होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आइए देखिए, सी है, सी 2/3 2/4। सी हम क्या कर रहे हैं, सी है ना। देखो इनमें हमें कुछ सोच विचार ही नहीं करना है, क्योंकि हर तो अलग अलग है लेकिन अंश क्या है, समान है। तो अंश समान होता है तब हम तुलना कैसे करते हैं, जिस भिन्न का हर बड़ा वो छोटे भिन्न, जिस भिन्न का हर छोटा वो बड़ी भिन्न। तो ये वाली बड़ी है तो इधर 2 सींग निकाल देंगे, ये वाली छोटी है तो इधर 1 सींग ही निकालेंगे। डी देखिए, डी है 6/6 और 3/6, 6/6 और 3/6। तो यहाँ पर क्या है, हर समान है, हर समान है
तो जिसका अंश बड़ा वो बड़े भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटे भिन्न। ये लो आगे देखिए ई 5/6 और 5/5। तो इसमें भी देखिए हर अलग अलग है लेकिन अंश क्या है, समान। तो ऐसे भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, जिस भिन्न का, अच्छा नहीं, हमने कोई गड़बड़ की, हमने गड़बड़ की। यहाँ पे ये 5/5 है, तो इन दोनों का हर क्या है, अलग अलग, लेकिन अंश क्या है, समान। तो जिस भिन्न का हर बड़ा वो छोटे भिन्न, जिस भिन्न का हर छोटा वो बड़ी भिन्न। तो इधर वाली बड़ी है ये वाली, तो इधर 2 सिंह, ये वाली छोटी है तो इधर 1 सिंह। ये अपना क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 4 कंप्लीट हो गया। अब नीचे लिख रखा है ऐसे ही 5 और प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों के साथ उन्हें हल कीजिए। तो आप ऐसे ही अपने मन से किसी में अंश समान बना लीजिए, किसी में हर समान बना लीजिए। जैसे अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या था ना, वैसे ही ये आपको करना है। ठीक है, चलिए अगला इस क्लास का अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और अगर अपन ध्यान से, अगर आप आगे वाले क्वेश्चन भी करते हैं तो आपको आ जाएंगे, कोई इतना बड़ा भारी भरकम काम नहीं है। अपन क्या करते हैं, अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है कि देखें कितनी जल्दी आप करते हैं, उचित चिन्ह भरिए। तो ये तो आपको करना चाहिए, इनकी ये प्रश्न बोल रहा है कि हम देखना चाहते हैं कि आप कितना जल्दी इसको करते हैं, इनकी आपका दिमाग कितना तेज चलता है, आप कितनी जल्दी समान भिन्न असमान भिन्न इनके बीच में तुलना कर पाते हो, आप कितना जल्दी पहचान पाते हो कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखिए यहीं पे आप वीडियो रोक दीजिए, क्लास को बंद कीजिए और फिर आप खुद अपने आप करके देखिए, टाइम स्टार्ट कीजिए और करके देखिए कितने गलत होते हैं और कितने सही होते हैं। फिर आपको वीडियो वापस चालू करके मैच करना है कि आपने कितने गलत किए और कितने सही किए। मैं यहाँ पे करवाना शुरू करता हूँ। देखिए ए पहला पार्ट है 1/2 1/5। अभी आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए ना, तो अभी अपना दिमाग चलना चाहिए कि इन दोनों में अंश क्या है, समान है। तो जिसका अंश छोटा वो बड़ी भिन्न, सॉरी जिसका अंश हर छोटा वो बड़ी भिन्न और जिसका अंश बड़ा वो छोटी भिन्न। तो ये वाली बड़ी हो जाएगी। बी देखिए 2/4 3/6 2/4 3/6। तो इनमें थोड़ा सा अपन को क्या करना पड़ेगा, हरों को समान बनाना पड़ेगा। तो 6 और 4 का एलसीएम हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया था, 12 आया था। तो 4 को किससे गुणा करें कि 12 आ जाए, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो अंश में भी अपन 3 से गुणा करेंगे। फिर देखिए 6 को किससे गुणा करें कि 12 आए, तो 2 से गुणा करने पे, तो अंश में भी 2 से गुणा करेंगे। हमारी भिन्न क्या बन जाएगी, हमारी भिन्न बन जाएगी 2 × 3 6, 4 × 3 12। यहाँ पे हमें चिन्ह लगाना है। फिर 3 × 2 6 और 6 × 2 12। अभी देखिए हर क्या बन गए, समान, और हर समान बन गए तो अभी आप तुलना कर सकते हो। अच्छा अभी तो आप तुलना क्या कर सकते हो, अभी तो ये दोनों भिन्न बराबर आ गई है। ये क्या आ गई है, ये दोनों भिन्न, अच्छा इसमें बराबर का चिन्ह भी था, यानी कि हमें छोटा बड़ा और बराबर का चिन्ह, तो वो तो अपनी यहीं पे लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप 2/4 को देखिए यहीं पर भी ये सरल आ गया ना, बराबर 6/12 और 6/12 दोनों क्या है, बराबर है। नहीं तो फिर अपने यहीं पे कर सकते थे। देखो कैसे कि 2/4 है, इसको आप सरल करते हो 2 की टेबल से, तो 2 एकम 2 और 4 कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4। फिर देखिए इसको जब आप सरल करते हो तो 2 की टेबल से तो सरल होगा नहीं, क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, 6 तो आता है। लेकिन जब आप 3 की टेबल से इसको सरल करते हो तो 3 की टेबल में 3 एकम 3 3 भी आता है और 3 दूने 6 6 भी आता है। तो 1/2 1/2। तो ये दोनों क्या है, 1/2 और 1/2 दोनों बराबर है। तो बराबर है तो ये हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, भिन्नों को सरल करके। अगर आपको लगता है कि भिन्न सरल हो रही है तो आप सरल करके भी देख सकते हो, ताकि आपको ये वाला काम नहीं करना पड़े। लेकिन कहीं पता चला आपने सरल किया अभी भी
अंश और हर दोनों में क्या है, अलग अलग है, तो फिर भी आपको ये काम करना पड़ेगा। तो आप पहले डायरेक्ट ये काम कर सकते हो, नहीं तो आप सरल करके भी देख सकते हो। फिर देखिए आगे सी, 3/5 2/3, 3/5 2/3। आप देखिए इसको आप काट बांट कर ही नहीं सकते हो, यानी कि आप सरल करना चाहोगे तो 2 के टेबल में ये दोनों ही नहीं आते हैं, 3 के टेबल में 3 आता है लेकिन 5 नहीं आता है, 4 के टेबल में दोनों ही नहीं आते हैं, 5 के टेबल में 5 आता है लेकिन 3 नहीं आता है। अब ऊपर वाले टेबल में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 6 के टेबल में ये दोनों ही नहीं आते हैं। तो जब 6 के टेबल में नहीं आते तो 7 8 हो तो सब बहुत बड़े हो गए। और ये 2 और 3 में देखिए, 2 के टेबल में 2 आता है लेकिन 3 नहीं आता है, 3 के टेबल में 3 आता है लेकिन 2 नहीं आता है, और 4 के टेबल में तो कुछ भी इनमें से नहीं आता है। इसका मतलब क्या है, ये सरल नहीं होगी। तो हमें अंश या हर को क्या बनाना, हम हर को क्या बनाएंगे, सेम। तो 5 और 3 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। और जब आप 5 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 15। आपको करके देखना है कि कितना आता है। तो हम क्या करें, 5 को किस से गुणा करें कि 15 आ जाए। तो 5 को हम 3 से गुणा करते हैं तो 5 3 15। फिर देखिए, तो अगर अपन हर में 3 से गुणा करें तो हमें अंश में भी 3 से गुणा करना है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर देखिए 3 को किस से गुणा करें कि 15 आ जाए, तो 5 से गुणा करने पे, क्योंकि 3 पंजे 15। तो अगर आप हर में 5 से गुणा करें तो हमें अंश में भी 5 से गुणा करना है। आइए देखिए, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। यहाँ पे हमें अपना चिन्ह लगाना है, 5 को 2 से करेंगे 10, 3 को 5 से करेंगे 15। अभी हर समान, मतलब ये समान भिन्न बन गई है, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी, तो ये वाला चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। आइए देखिए डी, डी है 3/4 2/8, 3/4 2/8। तो ये भी देखिए, इसमें भी कटने वाला सिस्टम इधर तो है लेकिन इधर नहीं है। तो हमें देखिए दिक्कत ही नहीं है। देखो, हर समान करने के लिए 4 को अपन जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। तो इसको गुणा कराने की जरूरत ही नहीं है। देखो 3/4, 4 को किससे गुणा करें कि 8 आ जाए, क्योंकि 4 और 8 का एलसीएम भी कितना आएगा, 4 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा। 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। तो 4 को किससे गुणा कराए कि 8 आ जाए, 2 से, तो 2 को अंश से भी गुणा कराएंगे। और 2/8 इसको गुणा कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, 8 है। अगर एलसीएम अलग होता है हर से, तभी तो अपने एलसीएम बनाते हैं। तो यहाँ से तो पहले ही 8 है, तो गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए, आप जैसे ही ऐसा करते हो तो 3 × 2 6, 4 × 2 8। आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया है, मैजिक, यानी कि दोनों का हर क्या हो गया, समान। और अगर हर समान हो गया तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी। तो इसकी इस छोटे की तरफ चोंच, बड़े की तरफ मुंह खोल देंगे। आइए देखिए ई है 3/5 6/5, 3/5 6/5। तो सोचना ही नहीं है, दोनों में हर क्या है, समान है। तो बड़े वाला बड़ा, छोटे वाला छोटा, तो ऐसा कर देंगे। आइए देखिए एफ, आइए देखिए एफ है 7/9 3/9, 7/9 3/9। तो दोनों में हर क्या है, समान। तो बड़े वाला बड़ा, छोटे वाला छोटा। तो बड़े की तरफ 2 सिंक कर देंगे, छोटे की तरफ 1 सिंक कर देंगे। जी 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 1/4 2/8, 1/4 2/8। तो यहाँ पे देखिए 4 और 8 का एलसीएम कितना आता है, 8। तो 4 को किससे गुणा करे कि 2 आ जाए, तो 4 को किससे गुणा करे कि 8 आ जाए। तो 4 को 2 से गुणा करने पे 8 आता है। तो हर में जिससे गुणा कर रहे हैं, अंश में भी उसी से गुणा करना है। तो यहाँ पे भिन्न क्या बन जाएगी, अपनी भिन्न बन जाएगी 2 एकम 2 और 4 दूने 8। और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 2/8। तो ये दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई, ये लो। तो यहाँ तो आप सरल भी कर सकते थे, 2 एकम 2 2 चौके 8, यानी कि 1/4 1/4 आ रही थी। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। यानी कि देखिए 1/4 और 4/8 दोनों क्या है, अच्छा ये 4/8 नहीं है, 2/8 है। हाँ, तो ये 2/8 और 1/4 दोनों क्या है, सेम है। क्योंकि इसको तो सरल नहीं कर सकते, लेकिन इसको सरल कर सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है। तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी कि इसका भी क्या आएगा, ये हमारी 1/4 है,
और इसको अपन सरल करेंगे तो ये भी कितना रहेगी 1/4। 1/4 1/4 बराबर है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम लेकर के हर समान बना करके भी कर सकते हो। जी एच देखिए 6/10 4/5, 6/10 4/5। किधर करें किधर करें किधर करें, इधर कर लेते हैं। देखिए एच 6/10 4/5। तो ऐसा है कि अपन क्या करेंगे, 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है 10। तो 5 को किससे गुणा करें ताकि 10 आ जाए। तो 6/10 इसको तो हिलाना ही नहीं है क्योंकि ये तो पहले से ही 10 बना हुआ है, 10 में 10 का भाग जाता है तो दिक्कत ही नहीं है। तो 4, 5 को किससे गुणा करें कि 10 आ जाए। तो 5 को 2 से गुणा करने पे 10 आता है, 5 दूने 10। तो अगर अंश में हर में जिससे गुणा करें, हर अंश में भी उसी से गुणा करना है, तो हमारी भिन्न क्या बन जाएगी, हमारी भिन्न बन जाएगी 6/10 पहले से ही है। 4 × 2 8, 5 × 2 10। तो आप देखिए हर क्या हो गए समान। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वो छोटी। तो छोटे की तरफ 1 सींग, बड़े की तरफ 2 सींग। ये हमारा क्या हो गया, एच पार्ट हो गया। एच के बाद में आई, आई है 3/4 7/8, 3/4 7/8। ये दोनों ही सरल होने वाली नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे देखिए 4 और 8, इनके हम अपन 4 को 8 बना सकते हैं। 4 को 8 कैसे बनाएंगे, अपन 4 को 2 से गुणा करने पे 8 आता है। तो हर में जिससे गुणा कर रहे हैं अंश में भी उसी से ही गुणा करना है। तो इसको हिलाना ही नहीं है क्योंकि इधर 8 बन रहा है। तो दोनों तरफ हमें हर ही तो समान करना है, हर समान करके अपना काम हो जाएगा। तो देखिए 3 × 2 6, 4 × 2 8 और 7/8 ऐसे का ऐसा। तो दोनों में हर क्या हो गया समान। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वो छोटी। तो छोटे की तरफ 1 सींग, बड़े की तरफ 2 सींग। फिर जे, जे जे 6/10 और 3/5, 6/10 और 3/5। तो इसमें देखिए ऐसा किया था ना, ये 6/5 और 3/, यहाँ पे 5 को 10 बनाने के लिए हमने क्या किया था, 2 से गुणा किया था। तो ये 2 से गुणा हर में कर रहे हैं तो अंश में भी करना पड़ेगा। तो 6/10 इसको तो हिलाना नहीं है क्योंकि 10 में 10 का भाग जाता है। अब देखिए 3/2, 3 × 2, 3 × 2 आ जाएगा 6, 5 × 2 10। हर क्या हो गया समान, अंश भी समान, यानी कि दोनों भिन्न क्या है बराबर है, दोनों भिन्न क्या है बराबर है। वाह। अब देखिए लास्ट है के, काइट, के फॉर काइट 5/7 और 15/21। वाह, ये दोनों क्या है बराबर, क्योंकि देखते ही पता चलता है कि 3 के पहाड़े में 15 भी आता है 5 बार और 3 के पहाड़े में 21 भी आता है 7 बार। तो ये दोनों क्या हो गई बराबर हो गई, 5/7 5/7। ये लो, नहीं तो आप क्या करते हर समान बनाते। यहाँ पे देखिए जब 21 और 7 का एलसीएम लेते हो तो 21 आता है। तो 7 को किससे गुणा करें ताकि 21 आ जाए। तो 7 को आपको 3 से गुणा करना पड़ता है, तब क्या आता है 21। और ये तो 21 पहले से ही है। तो अगर आप 7 को 3 से करें तो 5 को भी 3 से करना पड़ता। तो 5 3 15, 7 3 21, 15/21, 15/21 दोनों क्या जाती है बराबर। हमने सरल करके बराबर कर दिया, आप गुणा करके भी बराबर कर सकते हो। तो इसी के साथ अपना हमने 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।